नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गऊ से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने पिछले वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी वो ये दी कि आप कितना बड़ा फार्म, छोटा फार्म, बड़ा फार्म, उनकी पूरी इकोनॉमिक्स आपको समझाइए। तो अभी हम आपको आज के एपिसोड में हम आपको ये समझाएंगे कि कितनी तरह की ब्रीड्स की गाय जो है जिनका भारत में डेयरी फार्म लोगों ने किए हैं और उनका क्या कंपैरिजन है। तो अगर आपको ये सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सी ब्रीड की गाय से डेयरी फार्म शुरू करना है तो वो सारी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में आपको देंगे। तो भारतवर्ष में दो देसी ब्रीड्स जिनके ज़्यादा डेयरी फार्म्स होते हैं, गिर और साहिवाल, और दो विदेशी ब्रीड्स जिसमें जर्सी और होल्स्टाइन फ्रीजन HF बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में। ये 4 तरह की ब्रीड्स हैं जिसके लोग डेयरी फार्म नॉर्मली भारत में कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गिर गाय की, तो गिर गाय जो बेसिकली है वो गुजरात की ब्रीड है। इसका जो लुक है वो आप जैसे कि आपको फोटो में आप देख रहे हैं, ये गाय थोड़ी लंबी होती है हाइट में, दिखने में थोड़ी पतली दिखती है। इसका माथा चपटा होता है पीछे की साइड, कान इसके नीचे को लटके होते हैं और थन इसके लंबे होते हैं। तो इस ब्रीड में जो लुक है वो मैंने आपको बताई। कलर इसका ज़्यादातर लाल और ब्राउन का मिक्सचर होता है। अब इसके अलावा जो इसके ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये गाय जो है, इसका दूध जो है उसकी फैट ज़्यादा होती है, उसका दूध गाढ़ा होता है। इसकी फ़ैट 6% तक भी जाती है, 5.5 से 6% तक इसकी फ़ैट जाती है। इसका दूध पीने में गाढ़ा होता है, पीने में दूध इसका अच्छा होता है। और ये जो गाय है ये अपने बच्चे से काफ़ी मोह करती है, यानी इस गाय का बच्चा आपको साथ में रख के ही इसका दूध निकालना पड़ेगा। तो ये ब्रीड है। इसके दूध का जो प्राइस है वो भी आपको फैट के परसेंट के हिसाब से दूसरी गाय के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब ये बात हुई इसकी कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इसमें क्या क्या इशू हैं, ये भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो इन गाय का ये है कि थोड़ा सा एक ये इशू रहता है कि इनका बच्चा जो है, अगर इसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसको दूध देने में, इससे दूध लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि भैंसों में होता है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका बच्चा नहीं मरना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमने अभी तक देखा है गिर गाय के फार्म्स में, इनमें AI करते हैं तो कंसेप्शन थोड़ा सा कम होता है दूसरी विदेशी ब्रीडों के मुकाबले। तो इसमें ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन का इशू है वो काफ़ी देखा गया है कि रिप्रोडक्शन में थोड़ा इशू रहता है। दूध इसका थोड़ा अच्छा होता है क्वालिटी में, HF के, जर्सी के और साहिवाल के मुकाबले में दूध गाढ़ा होता है, पर इसमें फार्म पे रखने में रिप्रोडक्शन के थोड़े इशू, बच्चा मरने पे दिक्कत देना और प्रेग्नेंट होने के बाद लंबा समय दूध देने वाला जो कैरेक्टर है वो इसमें कम है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हुई तो दूध से जल्दी भागती है। और इसकी जो, अगर हम पीक यील्ड माने एवरेज एक फार्म पे, तो ये 10 से 15 लीटर जो दूध है वो मैक्सिमम देती है। इससे ज़्यादा दूध ये गाय देने वाली बहुत कम मात्रा में, अभी उतना ब्रीडिंग नहीं हुई है हमारे देश में। इसका सीमन अवेलेबल है, आप सीमन से ब्रीडिंग कर सकते हो, पर अभी जो है वो गाय ज़्यादा दूध की अवेलेबल नहीं है। 10 से 15 लीटर मैक्सिमम ये गाय जो पीक यील्ड है। और इसका जो दूध लंबा देने की जो HF या जर्सी में जो काबिलियत है वो इसमें कम है, कि बहुत लंबे समय तक दूध नहीं देती, तो इसका ड्राई पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब हम अगर दूसरी ब्रीड की बात करें, भारतीय ब्रीड की, जो साहिवाल नस्ल जो है, साहिवाल नस्ल जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान और भारत का, राजस्थान जैसे गंगानगर, अबोहर, फाजिल्का, जलालाबाद, इस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। इस ब्रीड का भी दूध गाढ़ा होता है। ये इसके जो देखने में जो इसकी लुक है ये थोड़ी रेड कलर की ज़्यादा मिलती है। इसकी चमड़ी पतली पाई जाती है और इस ब्रीड का जो सींग है वो कम होते हैं उसके मुकाबले, अपना गिर के मुकाबले। माथा इसका सीधा होता है, आँख बड़ी होती है, गोल आँख होती है इसकी। इसका भी गिर जैसी है कि बच्चा आपको इसका पालना पड़ेगा। साहिवाल गाय आपको 20 लीटर तक नॉर्मली मिल जाती है। दूध इसका गाढ़ा होता है, इसकी फैट जो है वो 5-5.5% तक जाती है। थोड़ा दूध लंबा, गिर से थोड़ा लंबा दूध ये देती है। तो बाकी सब वैसा ही है, सिर्फ इसमें जो इशू है, जो हम बात करें इशू की, तो गिर के मुकाबले रिप्रोडक्शन के इशू कम आते हैं। दूध थोड़ा लंबा देती है गिर के मुकाबले। और ये जो गाय है ये घर में रख के आप इसको आराम से रख सकते हो। गिर जो है वो लगभग चरने वाली जो ब्रीड है वो है। साहिवाल जो है वो घर पे रख के आप इसको कर सकते हो। तो इशू इसमें भी वही है कि बच्चे के बिना दूध इससे लेना थोड़ा मुश्किल है। तो जो ये बात हो गई हमारी दोनों जो भारतीय ब्रीड हैं। अब हम बात करें कि जो विदेशी ब्रीड्स हैं, जर्सी और HF जो है, जर्सी जो है वो हाइट में कम होती है साहिवाल, गिर और HF तीनों से। छोटी हाइट की गाय होती है और इस गाय की फैट परसेंटेज जो है वो 4.5 से 5% तक रहती है। रिप्रोडक्शन का इसमें नॉर्मल इशू है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं मानती। HF और साहिवाल या गिर के बीच की ये ब्रीड जो है इसको मान सकते हैं। इसकी जो दूध की देने की क्षमता है वो 15 से 20-25 तक भी अच्छी जर्सी चली जाती है। और पर इसमें यह है कि ये लंबा दूध देने की इसमें जो है वो काबिलियत है।
बच्चा साथ में रखना या बच्चा मर जाने के बाद दूध ना देना, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पहले वाली 2 ब्रीड से कंपेयर करें तो ये दूध थोड़ा ज़्यादा देती है, फैट थोड़ी कम होती है, पर बाकी इश्यूज इसमें नहीं होते। अब हम चौथी ब्रीड की बात करें कि अगर हम होल्स्टन ब्रीड की बात करते हैं, एचएफ गाय की बात करें, तो एचएफ गाय ज़्यादातर काली सफ़ेद रंग की होती है, पूरी काली भी हो सकती है। हाइट इसकी ज़्यादा होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, और इसकी जो दूध देने की क्षमता है, वो दूध देने की क्षमता इसमें बाकी तीनों ब्रीड से बहुत ज़्यादा है। पर इसका जो दूध में फ़ैट है वो 3.5% से 4% तक ही मैक्सिमम जाता है, 4% से ऊपर ही फैट नहीं देती। तो इसका दूध थोड़ा पतला होता है, पीने में पतला लगेगा, रेट में भी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि फैट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इसकी दूध में फ़ैट कम है। पर अगर हम चारों ब्रीड्स को कंपेयर करें तो जो पाउडर का रेट हमें मिलता है, एसएनएफ का रेट, वो लगभग सब में बराबर मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। एचएफ ब्रीड में फ़ायदा ये है कि ये कम खा के ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है, ये लंबा समय दूध देती है, इसका ड्राई पीरियड इन तीनों ब्रीड से कम रहता है, ये खुद से लगभग ड्राई करनी पड़ती है प्योर एचएफ में, और ज़्यादा दूध देती है। तो कंपैरेटिवली पर लीटर जो है वो हमें फार्म पे दूध ज़्यादा मिलता है पर एनिमल, और खर्चे कम होते हैं हमारे। इसमें जो कमियां हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें इशू ये आता है कि एक तो ये हीट जो है, हीट स्ट्रेस ज़्यादा मांगती है, तो ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में इसकी हैंडलिंग करनी थोड़ी सी दूसरी ब्रीडों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम इस गाय से ज़्यादा दूध लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूध ले लेते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन का इशू या इसमें लेमनेस का या बहुत ज़्यादा गर्मी में इश्यूज़ आते हैं। अगर नॉर्मल गाय है एचएफ 20-25 लीटर वाली, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। 40 के ऊपर जाती है तो फिर उस तरह के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि एनिमल ज़्यादा दूध देता है तो इम्यूनिटी कम रहती है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ आते हैं। पर इसका ये फ़ायदा है कि ये जो हम सीमन लगाते हैं ब्रीडिंग के लिए, ये गाय सबसे अच्छी है, क्योंकि ये एआई से कंसीव करती है, इसको बुल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सीमन लगा के ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसकी हाइट अच्छी है, ये जो ब्यांत हैं वो लगभग बराबर ही रहती है। तो जब हम एक कमर्शियल डेयरी फार्म की बात करते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ दूध ज़्यादा लेना है और उस हिसाब से ब्रीड रखनी है, तो चारों ब्रीड्स में से हम बड़े डेयरी फार्म के लिए हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप एचएफ गाय की तरफ जाएँ। छोटा फार्मर जो है, जिसको 10 गाय रखनी है, उसको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप थोड़े क्रॉस ब्रीड एनिमल, 1-2 उसमें साहीवाल या जर्सी रख सकते हैं, उस हिसाब से रख के आप मिक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आप रिटेल में भी दूध बेचते हैं, क्योंकि कम दूध वाला जो फार्मर है वो लोकल भी बेच सकता है, तो उसके लिए थोड़ी फैट ज़्यादा रहेगी तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो छोटे फार्मर को हम रिकमेंड करते हैं कि वो मिक्स रखें, पर बड़े फार्म को हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप एचएफ से ही करें। तो ये हमारा आज का एपिसोड था, उम्मीद है दर्शकों को पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और आप हम कमेंट करके बताइए कि अगले जो एपिसोड्स हैं उसमें आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, ताकि हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आएँ। धन्यवाद।